हेलो। तो डबल ब्लाउज मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। इस मोटिवेशनल स्टोरी का मकसद यही है कि आप ये पूरी कहानी सुनोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आप ज़रूर मोटिवेट होगे इस कहानी सुनकर। ओके, तो इस कहानी का मकसद यही है कि आपको पॉजिटिव विचार आए, पॉजिटिव आइडियाज़ इसके अंदर से आपको प्राप्त हो और आप हारे हुए हो, थके हुए हो, किसी चीज़ से थम गए हो, तो टूट गए हो, तो आप इस कहानी सुन के आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो कहानी एक राजा की है। जो राजा के बच्चे नहीं थे, राजा की उम्र बीतती जा रही थी, राजा चिंतित थे। और वही राजा ने एक बार सोचा कि मैं राज्य में मेरा उत्तराधिकारी बनाने के लिए, चुनने के लिए बच्चों को बुलाया जाए और बच्चे को बुला के उसको एक प्रोजेक्ट, एक कार्य दिया जाए कि वो उसमें कितने सफल होते हैं, उसमें से वो कार्य के हिसाब से उसको चुन लिया जाएगा। ओके, तो राजा ने एक दिन बच्चे को बुलाया राजमहल में, और राज के सभी बच्चे वहाँ पे आए और सबको गमला दिया गया। गमला दिया गया तो गमले में अंदर एक बीज बोया हुआ था और बीज को 6 महीने तक सींच के उसको पौधे के स्वरूप में हाजिर करना था, वही शर्त थी। सभी बच्चे ने गमला ले लिया और गमला लेके सब अपने घर घर चले गए और घर पे जाके उसने उसको मतलब पौधा बनाने के लिए, उस बीज को उगाने के लिए मेहनत में लग गए, उसको सींचने लगे। 1 महीने तक मेहनत की सभी बच्चों ने, लेकिन पौधा निकला नहीं। तो सभी बच्चों ने सोचा कि ये बीज डुप्लीकेट है, राजा ने कुछ गड़बड़ी की है। तो उसमें से एक बच्चे के अलावा सभी बच्चे एक दूसरा बीज लाके उसमें बो दिया, क्योंकि राजा को 6 महीने बाद पौधा दिखाना था और पौधा दिखाने के लिए वो सब ने चालाकी कर दी। एक बच्चा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसको मालूम ही नहीं था। वो सोचता था कि इसमें बीज ही है और ये पौधा बन के बड़ा हो जाएगा 6 महीने के अंदर। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी देखभाल करनी है, उसको सिंचाई करनी है, उसको खाद डालना है और उसको बड़ा करना है। लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकल रहा था। 6 महीने तक सभी बच्चों ने अपने जो डुप्लीकेट बीज थे, दूसरा बीज ला के बो दिया था, सबके पौधे हो गए और 6 महीने तक बड़े बड़े पौधे लेके वो मतलब अपने घर पे बड़े बड़े पौधे उसने उगा लिए। जो बच्चा था वो अकेला था, वो मतलब अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी इसमें पौधा नहीं उग रहा है। तो मम्मी बोलती थी कि कुछ पौधा उगने में टाइम लगता है। वो 6 महीने तक सिंचाई करता रहा, लेकिन उसमें से पौधा, उस गमले में पौधा बन नहीं सका उस बीज में से। 6 महीने के बाद सभी बच्चे को फिर राज्य में आना था और 6 महीने का उस दिन था कि वो सभी सिलेक्टेड दिन में वो सब वहाँ पे पहुँच गए और अपना अपना गमला लेके वहाँ पे हाजिर हो गए राजा के समक्ष। राजा ने देखा कि सभी बच्चों के पास पौधे हैं, उगे हुए हैं, और एक बच्चा है कि जो शर्मा रहा था, वो गमज़िदा था, वो दुखी था। वो सोचता था कि मैं राजा, शायद वो मेरा गमला देख जाएंगे तो मुझे मतलब चिढ़ाएंगे, वो बोलेंगे कि क्या किया तूने, क्यों पौधा नहीं उगा सका। राजा ने देखा कि उसके गमले में पौधा नहीं था। उस बच्चे को ही उसने बुलाया और बोला है कि तेरे गमले में पौधा क्यों नहीं है। बोले कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस बीज में से पौधा नहीं निकल सका। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत मतलब लगन से मेहनत की, उसको सिंचाई दी, वो खाद लगाया, फिर भी पौधा नहीं निकला। राजा खुश हो गए और राजा ने बोला कि यही सच्चा बच्चा है, आप सब झूठे हो, क्योंकि यही मैंने जितने भी गमले में जो आपको बीज दिए थे वो डुप्लीकेट थे, उसमें से कभी पौधा नहीं निकलेगा। आप 6 महीने क्या, पूरी ज़िंदगी उसमें सिंचाई करते रहो, फिर भी पौधा नहीं निकलेगा। आप सभी ने ये बीज बदल दिए हैं, लेकिन यही सच्चा बच्चा है जो अपनी नैतिकता से, अपनी सच्चाई से मेरे सामने आया और उसने इस पौधा नहीं निकला, वही बताया। मेरा उत्तराधिकारी इसके सिवा कोई नहीं हो सकता है। देखिए, इस कहानी से हमें ये मोटिवेशनल मिलता है कि हमें हमेशा सच्चा रहना चाहिए। अपनी नैतिकता और ईमानदारी हमें
हमें महान बना सकती है और हम अपने आप को ही समझ सकते हैं। हमारी आखिरी उम्मीद हम आप ही है। और कहा गया है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि जो गॉड ईश्वर इसकी मदद करता है कि जो अपने आप की मदद करता है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।